हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस प्लानर के यूट्यूब चैनल में। आइए शुरू करते हैं मई सेकेंड वीक के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। अमार सुनार बांग्ला बांग्लादेश का राष्ट्रगान किस भारतीय कवि द्वारा लिखा गया था, जिसकी जयंती 5 मई को मनाई जाती है? तो लिखा गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, जिन्होंने हाल ही में आर्थिक मामलों के सचिव का पदभार भी संभाला है? तो वो किया गया है तरुण बजाज को। हाल ही में सुर्खियों में रहे वंदे भारत मिशन का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों की स्वदेश वापसी। चलते हैं अगले सवाल पर। केंद्र द्वारा हाल ही में सड़क व बुनियादी ढांचा उपकर और विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क में वृद्धि की गई थी। इसमें से किसे राज्यों को सौंपा गया है? तो सौंपा गया है विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को। IAAF द्वारा हर साल मई के महीने में कौन सा दिन मनाया जाता है? तो मई के महीने में मनाया जाता है विश्व एथलेटिक्स दिवस। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने किस भारतीय का कार्यकाल गुडविल एम्बेसडर के रूप में बढ़ाया है? तो वो बढ़ाया गया है दिया मिर्जा का कार्यकाल गुडविल एम्बेसडर के रूप में। कोविड-19 प्रतिबंधों के बाद भारत की यात्रा करने वाले पहले उच्च स्तरीय विदेशी गणमान्य व्यक्ति जलमाय खलीलजाद किस देश के विशेष दूत हैं? तो वो अमेरिका के विशेष दूत हैं। हाल ही में सुर्खियों में रही मुख्यमंत्री युवा योगा योग योजना किस राज्य अथवा केंद्रशासित प्रदेश की एक पहल है? तो ये पहल है त्रिपुरा की। केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने एयरफील्ड के बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए भारत की किस पावर फर्म के साथ अनुबंध किया है? तो वो किया गया है टाटा पावर के साथ। सकल बाजार उधार लक्ष्य को बजट अनुमान से बढ़ाने के बाद चालू वित्त वर्ष के लिए सरकार का नया उधार लक्ष्य क्या है? तो ये जो लक्ष्य है वो 12 लाख करोड़ रुपए का है। झारखंड ने एक वर्ष के लिए 11 ब्रांडों के पान मसाले के निर्माण, बिक्री और भंडारण पर प्रतिबंध लगा दिया, ताकि उनमें मौजूद किस हानिकारक रसायन का अंकुश लगाया जा सके। तो हानिकारक रसायन मैग्नीशियम कार्बोनेट है। हाल ही में सुर्खियों में रहा इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज लिमिटेड किस भारतीय स्टॉक एक्सचेंज की एक सहायक कंपनी है? तो ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की सहायक कंपनी है, इंडिया INX। किस अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी ने वर्ष 2020-21 में भारत की विकास दर शून्य रहने का अनुमान लगाया है? तो मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने ऐसा अनुमान लगाया है। हाल ही में किस रक्षा अनुसंधान संगठन ने परावैज्ञानिक सैनिटाइजर DRUVS विकसित किया है? तो विकसित किया है DRDO के द्वारा। राज्यों द्वारा मजदूरों के काम के घंटे बढ़ाने के लिए किस अधिनियम के प्रावधानों में ढील दी गई है? तो वो कारखाना अधिनियम के प्रावधानों में ढील दी गई है। हाल ही में सुर्खियों में रहा कोविड कवच एलिसा क्या है? तो कोविड कवच एलिसा एक परीक्षण किट है जो कोविड-19 का परीक्षण करता है। भारत द्वारा शुरू की गई मिशन सागर पहल में कितने देश शामिल हैं? तो इस पहल में कुल 5 देश शामिल है। ये मिशन सागर पहल भारत द्वारा शुरू किया गया। किस देश ने $1,80,000 की इनामी राशि वाले feedchess.com ऑनलाइन नेशंस कप का पहला संस्करण जीता? तो ये चीन ने जीता है। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री ने ओडिशा के केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए शुरू की गई हेल्पलाइन का क्या नाम है? तो इसका नाम है भरोसा। आरोग्य सेतु ऐप के संबंध में जारी किए गए नए दिशा निर्देशों के अनुसार डेटा को अधिकतम कितने दिन तक संग्रहित किया जा सकता है? तो ये 180 दिनों तक के लिए डेटा को संग्रहित किया जा सकता है। कृषि मंत्रालय के लक्ष्य के अनुसार 15 मई से पहले कितने मंडियों को ENAM प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत किया जाना है? तो 1000 मंडियों को किया जाना है। किस भारतीय राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश ने नई पहल
FAR आपके द्वार योजना शुरू की है। तो ये मध्य प्रदेश सरकार ने ये पहल शुरू की है। भारत सरकार द्वारा घोषित विशेष आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की रकम कितनी है? तो ये रकम 20 लाख करोड़ रुपए है। कोविड-19 महामारी को लेकर भारत की प्रतिक्रिया के लिए किस देश के राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान ने $3.6 मिलियन प्रदान किए? तो ये अमेरिका के द्वारा प्रदान किया गया है। इंडिया स्टेट लेवल डिजीज बर्डन इनिशिएटिव के अनुसार भारत में 5 साल से कम आयु के 68% बच्चों की मौत का कारण क्या है? तो ये कारण बाल एवं मातृ कुपोषण है। हाल ही में सुर्खियों में रही भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद किस केंद्रीय मंत्रालय का एक स्वायत्त संगठन है? तो ये विदेश मंत्रालय का एक संगठन है। TVS समूह और सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन ने किस संस्था के साथ मिलकर द सुंदरम वेंटागो नामक श्वसन यंत्र विकसित किया है? तो ये IIT मद्रास से मिलकर किया गया है। संघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 20 का आयोजन सेंट पीटर्सबर्ग में किया जाएगा। हाल ही के आर्थिक पैकेज के अनुसार टैक्स डिडक्टिव सोर्स TDS और टैक्स कलेक्शन एट सोर्स TCS की दरों में कितने प्रतिशत की कमी की गई है? तो ये कमी 25% की गई है। वित्त मंत्री की घोषणा के अनुसार सरकारी खरीद की सीमा क्या है जिसके लिए वैश्विक निविदाएं बंद कर दी जाएंगी? तो वो है 200 करोड़ रुपए। विश्व आर्थिक फोरम द्वारा हाल ही में जारी किए गए ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ETI में भारत का रैंक क्या है? तो भारत का रैंक 74 है, 74। हाल ही में आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज में डिस्कॉम्स वितरण कंपनियों के लिए आवंटित तरलता राशि कितनी है? तो ये राशि 90,000 करोड़ रुपए है। दोस्तों, ऐसे ही इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। चैनल से जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।